राष्ट्रपति का भारत में चुनाव। भारतीय गणराज्य का राष्ट्रपति देश के मान, सम्मान और महानता का प्रतीक है, परंतु संविधान ने उसके अधिकार बहुत सीमित रखे हैं। संविधान की दृष्टि से वह भारत सरकार का सलाहकार और रहनुमा है, परंतु इसकी रहनुमाई केवल सलाह और राय तक सीमित है। संसद द्वारा पारित विधेयक पर वह हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता है। वह अधिक से अधिक किसी कानून अथवा विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है, परंतु संसद यदि उसको पुनः पारित कर दे तो उस पर वह हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। वह भारत की जल, थल एवं वायु सेना का उच्च सेनापति है, परंतु सेना को कोई आदेश नहीं दे सकता। यह अधिकार केवल प्रधानमंत्री अथवा रक्षा मंत्री को है। इन सब के बावजूद राष्ट्रपति के अधिकार केवल उस समय तक सीमित रहते हैं जब तक केंद्र सरकार मजबूत एवं शक्तिशाली रहती है और उसको संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त रहता है। परंतु जैसे ही संसद में सत्तारूढ़ पार्टी का बहुमत समाप्त होता है, राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह किसी ऐसी पार्टी को सरकार बनाने का अधिकार दे जो स्वयं अल्पमत में हो, परंतु राष्ट्रपति को यह आशा हो कि यह पार्टी अन्य पार्टियों के समर्थन से लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर लेगी। इस समय भारत का राजनीतिक प्रबंध शक्ति के अभावों से ग्रसित है। कांग्रेस स्वयं संसद में अल्पमत में है। कुछ छोटी पार्टियों की सहायता से अपना बहुमत सिद्ध कर चुकी हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी की कमजोरी केवल केंद्र तक सीमित है। राज्य की स्थिति इससे अच्छी नहीं है। 6 राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें सत्तारूढ़ हैं। ये राज्य हैं बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। एक राज्य में जातीय आधार पर गैर कांग्रेसी सरकार है, यद्यपि वह पार्टी अन्नाद्रमुक कांग्रेस समर्थक है। 2 राज्यों में आतंकवादियों की सरगर्मी है और सैनिक कार्रवाइयों के बावजूद वहां की स्थिति वर्षों बाद भी नियंत्रण में नहीं है। इस नाजुक दौर में राष्ट्रपति का चुनाव महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति का चुनाव सांसद और राज्यों के विधायक करते हैं। 7 विधानमंडलों में कांग्रेस अल्पमत में है और बिना विरोधी पार्टियों की सहायता के अपने उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं करा सकती। प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बात की कोशिश की थी कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार सभी पार्टियों की सहमति से तय हो। इस बारे में उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी से, जो विरोधी दलों में सबसे बड़ी पार्टी है, सलाह की, फिर जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चों के नेताओं से, फिर बाईं बाजू की पार्टियों यानी दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से बात की और सबने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम सर्वसहमति से तय होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष में स्वतंत्रता संग्राम के एक रहनुमा कांग्रेस नेता शंकर दयाल शर्मा का नाम प्रस्तुत किया। शंकर दयाल शर्मा इस समय भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। उनके नाम पर लगभग सर्वसम्मति हो गई थी, परंतु विरोधी दलों की ओर से मांग की गई कि राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति का नाम भी तय कर लिया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष को इस पर आपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत के इन 2 उच्च पदों के नामों को
एक दूसरे से जोड़ने को उचित नहीं समझते। यद्यपि वह चाहते हैं कि दोनों पदों पर सर्वसम्मति के उम्मीदवार का नाम हो, परंतु उपराष्ट्रपति का पद अभी कुछ समय तक रिक्त नहीं होगा, इसलिए इसके उम्मीदवार के नाम पर बाद में बातचीत की जा सकती है। अभी यह बातचीत जारी थी कि पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक नया प्रश्न उत्पन्न कर दिया। उन्होंने मांग की कि भारत का नया राष्ट्रपति दलित वर्ग से होना चाहिए। इस पर बाईं बाजू की पार्टियों ने कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि भारत के सबसे बड़े पद के लिए जात पात का प्रश्न उठाना उचित नहीं, यह केवल उम्मीदवार की योग्यता और उदारता तक सीमित रहना चाहिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पहले तो यह कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत राय नहीं, परंतु इसके बाद जनता दल के दो महत्वपूर्ण सदस्यों भोला पासवान और शरद यादव ने दलित संसद सदस्यों और विधानमंडलों के सदस्यों का सम्मेलन बुलाकर इस मांग को बहुत जोर शोर से उठाया और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घोषणा की कि इस बार अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति को ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होना चाहिए और यदि राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए कोई ऐसा उम्मीदवार ना हो तो वह केवल चुनाव में भाग ना लेंगे बल्कि वह लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे देंगे।